गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। बच्चों, आज का टॉपिक है, आपका नया लेसन है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। ऑस्ट्रिया के ग्रेगोर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने गणित व विज्ञान का अध्ययन किया। ऑस्ट्रिया की वियना यूनिवर्सिटी में किया। इन्होंने वंशागत का सिद्धांत दिया। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव किया गया। इसके निम्न कारण थे। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए गार्डन पिया मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम का चयन किया। उनकी सफलता का श्रेय मटर के पौधों के चुनाव को भी दिया जाता है। मटर के पौधे के चुनाव के निम्न लाभ थे। नंबर 1, मटर का पौधा एनुअल व आसानी से उग सकने वाला था, अर्थात 1 वर्षीय पौधा था। इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। इसमें स्वतः परागित हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन से अनेक हाइब्रिड्स की प्राप्ति होती है तथा वह उर्वर होते थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि मटर में किसी एक लक्षण के लिए स्पष्ट वैकल्पिक रूपों वाली अनेक किस्में उपलब्ध थीं। उदाहरण के लिए, पौधों की लंबाई को एक लक्षण के रूप में लेने पर उसके 2 स्पष्ट वैकल्पिक लंबा व बौने 2 रूप प्राप्त होते थे। मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता का कुछ श्रेय उनके द्वारा चयनित मटर के पौधे को भी दिया जाता है। इस पौधे में विभिन्न लक्षणों के लिए अल्टरनेट फॉर्म उपस्थित थे। उनके प्रयोगों से नमूनों की विशाल संख्या प्राप्त हुई। लार्ज सैंपलिंग साइज, विशाल प्रदर्शन संख्या ने आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। मेंडल ने जीव वैज्ञानिक समस्याओं के हल हेतु पहली बार सांख्यिकीय विश्लेषण तथा गणितीय तर्कों का प्रयोग किया। मेंडल ने अपने परीक्षणाधीन पौधों का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन कर अपने निष्कर्षों की पुष्टि की। ये तो मेंडल के सफलता के कारण थे। अब हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। वह संकरण जिसमें किसी एक ही लक्षण के 2 विप्रयासी विपरीत रूपों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, यह मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मेंडल ने इसके लिए लंबा बौना पौधे का एक लंबे बौने पौधे को लिया। F1 संतति में स्वपरागण द्वारा F2 संतति प्राप्त की गई। यह बच्चों देखिए, इस लंबे और बौने पौधे को लिया, संकरण कराया तो टाल का लक्षण लंबे पौधे प्राप्त हुए।
और पुनः संकरण कराया गया F2 जनरेशन में, तो लंबे और बौने पौधे का अनुपात 3:1 का था। मेंडल के प्रयोगों का परिणाम। प्रथम संतत पीढ़ी F1 केवल एक जनक से समानता प्रदर्शित करती है। दूसरा है द्वितीय संतत पीढ़ी F2 में प्रभावी व अप्रभावी रूप 3:1 के अनुपात में प्रकट हुए। इसका अर्थ हुआ कि F1 पीढ़ी में बौना रूप छिपे रूप में उपस्थित था तथा F2 पीढ़ी में पुनः प्रकट हो गया। वह विशेषज्ञ F1 पीढ़ी में प्रकट हुआ प्रभावी तथा वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में छिपा रहा अप्रभावी रिसेसिव नाम दिया गया। इस पीढ़ी में शुद्ध व संकर 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ। मेंडल द्वारा परिणामों की व्याख्या। जो परिणाम प्राप्त हुए उसकी व्याख्या की गई और F1 पीढ़ी में एक जनकीय रूप में हमेशा अनुपस्थित रहता है। यह रूप बिना किसी बदलाव के F2 पीढ़ी में पुनः प्रकट हो जाता है। लक्षण जनक से संतत में स्वतंत्र व विच्छिन्न कारकों के रूप में संचरित होते हैं। दूसरा है मटर के पौधे में प्रत्येक लक्षण के लिए 2 कारक होते हैं। एक होता है पेवर तथा दूसरा होता है हाइब्रिड। बच्चों, आज का होमवर्क है आप लोगों का मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। तीसरा क्वेश्चन है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का सचित्र वर्णन कीजिए, जिसमें आपको फिगर बनाना है, परिणाम तक आपको लिखना है। That's all.